दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की सियासत में हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा और राजकुमार रौत ऐसे नाम हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसमें हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत अपने दम पर खुद की पार्टी बनाकर खड़ी की है। हाँ दोस्तों, जो हमेशा भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम करके रखते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को पिछले कुछ समय से कई सियासी झटके लग चुके हैं। मगर दूसरी ओर जो कि राजस्थान के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राजकुमार रौत ने हनुमान बेनीवाल को पीछे छोड़ते हुए एक नया इतिहास बना दिया है। रौत ने सिर्फ बेनीवाल के आगे ही नहीं निकले, बल्कि भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम करके रखा और उनकी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राजकुमार रौत ने किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को पीछे छोड़ते हुए कौन सा नया इतिहास बना दिया है। दोस्तों, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोग से हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए हैं और 63 सीट खाली हो गई है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में वह भी हाथ से निकल गई। उसके बाद राजस्थान में आरएलपी का एक भी विधायक नहीं रहा। पार्टी से सिर्फ एक सांसद है, खुद हनुमान बेनीवाल। वही किरोड़ीलाल मीणा भी भाजपा में अब अकेले पड़ गए हैं। पार्टी उनको तवज्जो नहीं देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजकुमार रौत ने 2023 में पार्टी बनाई थी और बहुत कम समय में 4 विधायक और राजकुमार रौत खुद सांसद बन गए हैं। ऐसे में अब राजकुमार रौत की पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ये पार्टी ने राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है, जो कि बाप पार्टी और राजकुमार रौत के लिए बड़ी उपलब्धि है। मात्र 2 साल में भी कम समय में भारत आदिवासी पार्टी ने इतना मुकाम हासिल कर लिया है और भारत आदिवासी पार्टी की शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की सियासत में एक नई ताकत के रूप में उभरी है। यही कारण है कि इतने कम समय में भी बाप पार्टी ने राज्य पार्टी का दर्जा मिल गए हैं। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी का गठन 2023 में हुआ था, लेकिन इसके मूल कहानी है वो 2017 से जुड़ी हुई है। दरअसल यह पार्टी गुजरात के छठुभाई वसावा द्वारा स्थापित भारतीय ट्राइबल पार्टी से जुड़ी हुई थी। 2018 में राजकुमार रौत और रामप्रसाद डिंडोर ने इस पार्टी से विधानसभा चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। हालांकि सितंबर 2023 में उन्होंने इस पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला लिया और भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया। राजकुमार रौत ने इस पार्टी के साथ दक्षिणी राजस्थान में एक मजबूत और रौत ने यह फैसला लिया कि आदिवासी अंचल में अपनी पार्टी को सफलता दिलाए कैसे। 2023 के विधानसभा चुनाव में पहले ही इस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और महज 2 साल में भीतर में ही इस पार्टी ने के पास है वह 2 विधायक तैयार हो गए हैं और 2 विधायक है वो 2023 के चुनाव में जिता दिए थे। साल के भीतर ही भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक और 1 सांसद हैं। खासकर डूंगरपुर की सीट 84 सीट से भी राजकुमार रौत की पार्टी है वो जीत चुकी है। राजकुमार रौत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है, जहां उन्होंने लगभग 70,000 वोटों से चुनाव जीता था। राजकुमार रौत का यह कारनामा केवल इतना ही नहीं, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बनाकर न केवल एक मजबूत पार्टी खड़ी की है, बल्कि 4 विधायक को भी जीत दिलाई है। इसके अलावा 84 विधानसभा में हुए उपचुनाव में भी इन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ पर है वो उपचुनाव में 84 में जीत दिलाई है। उनके नेतृत्व में सफलता को साबित करता है कि अगर हमें देखें तो कांग्रेस और भाजपा के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बन गई है। तीसरे मोर्चे के रूप में यह पार्टी उभर के आई है। अपनी सियासी ताकत से दोनों मुख्य दलों को चुनौती दी है। आने वाले समय में पार्टी भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाली है। तो दोस्तों, यह थी भारत आदिवासी पार्टी की अब तक की यात्रा और राज्य पार्टी का दर्जा मिलने की पूरी कहानी तैयार है। हालांकि अब देखना होगा कि राजकुमार रौत आने वाले 2028 चुनाव में तक इस पार्टी की किस तरह स्थापित करेंगे। लेकिन दोस्तों, राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी की सफलता पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।